ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम आपने ट्रेड करनी है, किस टाइम आपने रुकना है, और कौन सा सेशन कब चलता है, कौन सी कंट्री में कब ट्रेड करना चाहिए। तो उसके लिए हमें टाइम का पता होना चाहिए कि मार्केट कब ओपन होती है, कौन सी मार्केट चल रही होती है, कौन सी करेंसीज ट्रेड हो रही होती हैं उस टाइम, और कौन सी करेंसीज पे उस टाइम काम करना सही रहेगा। अगर आप आंखें बंद करके और अन्य वाह ट्रेड करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, कि अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी ट्रेड कब करनी है, कब बंद करनी है, कब क्लोज करनी है, कौन सी मार्केट में ट्रेड करनी है, कौन सी मार्केट में ट्रेड नहीं करनी, किस सेशन में ट्रेड करनी है और किस सेशन को छोड़ना है। तो इससे पहले कि हम मार्केट ट्रेड शुरू करें तो हमें टाइम सेशन का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तजारती अमल के लिए दुरुस्त वक्त के तयन की बड़ी अहमियत है। आपको इल्म होना चाहिए कि आपको कब तजारत करनी है और कब उसको रोकना है। इस सबक से आपको ये समझने में आसानी होगी कि ट्रेड करने का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है। इससे पहले कि आप ट्रेड के लिए सबसे बेहतरीन वक्त की तलाश करें, आपको ये इल्म होना चाहिए कि 24 घंटे में फॉरेक्स मार्केट कैसी दिखाई देती है और क्या करती है। फॉरेक्स मार्केट को आप 4 बड़े ट्रेडिंग सेशन में तकसीम कर सकते हैं, जिसको अभी मैं टेबल की सूरत में बड़ी डिटेल से आपके साथ में वजाहत करूँगा, और टाइम आपने अपनी कॉपी में नोट करने हैं या इस वीडियो को सेव कर लेना आपने। इसमें जो 4 बड़े सेशन हैं वो सिडनी सेशन है नंबर 1 पे, टोक्यो सेशन है, लंदन सेशन है, और न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका का सेशन आता है। हम आगे चल के टेबल में देखते हैं, और पहले मैं आपको गर्मियों के हिसाब से बताऊंगा कि मौसम गर्मा, जिसमें अप्रैल से लेकर अक्टूबर के दरमियान जो ट्रेडिंग का टाइम होता है वो कौन सा है और किस कंट्री में कौन सा टाइम चल रहा होता है। जैसे हमने पहले देखा कि फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे ओपन होती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप 24 घंटे ट्रेड कर सकते हैं, 24 घंटे आप लगे रहे ट्रेडिंग करने में। आपको किसी एक कंट्री को फॉलो करना पड़ता है और किसी एक कंट्री के साथ आपको ट्रेड करना होती है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके टाइमिंग को समझें कि कौन सा टाइम किस टाइम सही है। अब यहाँ पे मैंने बड़ी डिटेल से समझाया कि मौसम गर्मा, जिसमें हम अप्रैल से अक्टूबर के दरमियान में ये सारी चीज़ें लेते हैं, और अप्रैल से अक्टूबर के दरमियान जो टाइमिंग्स होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। टाइम जोन सिडनी जो है सबसे पहले ओपन होता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, और इसमें आप देखें तो ये 3 AM पाकिस्तानी टाइम यहाँ पे मैं शो करवा रहा हूँ। अगर आप किसी और कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं गूगल से रहनुमाई लेके। तो यहाँ पे 3 AM पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से ये सिडनी की मार्केट ओपन होती है, और ये क्लोज़ होती है 12 PM पे, यानी कि सुबह 3 बजे ये ओपन होगी और दोपहर के 12 बजे ये क्लोज़ हो जाती है, जब हमारे पास ये टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे रात के 5 बज चुके होते हैं, तो इस वजह से वो मार्केट क्लोज़ हो जाती है। उसके बाद टोक्यो सेशन ओपन होता है, यानी कि एशियन मार्केट ओपन होती है, और ये सुबह के 4 AM पे शुरू होती है। आपने देखा है यहाँ पे कि 3 AM से लेकर 12 PM तक सिडनी की मार्केट चल रही थी, लेकिन साथ ही 1 घंटे बाद जैसे ही सिडनी की मार्केट ओपन हुई है 3 AM पे, तो टोक्यो की मार्केट भी ओपन हो गई है, यानी कि एशियन जो मंडी है वो ओपन हो जाती है। और इसमें एशियन करेंसी, एशियन ममालिक जितने भी आते हैं उनकी करेंसी ज़्यादा ट्रेड होंगी, ज़ाहिर बात है, और ये 1 PM तक रहेगी। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 4 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान 2 मार्केट चल रही होती हैं, एक सिडनी और एक टोक्यो। अब अगर आप इन दोनों टाइम के दौरान स्टडी करते रहें लंदन और न्यूयॉर्क को, जिस टाइम वो मार्केट्स बंद हैं, तो ज़रूरी है कि आपको लॉस होगा, और फिर आप कहेंगे कि ये एक हराम काम है, मतलब जुआ है, कि इसमें कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है। असल में ये वही कॉन्सेप्ट है उनके जहन में बैठा हुआ। ये बात वही लोग करते हैं जो मार्केट को समझते नहीं। आखिर मार्केट है क्या, वो सिर्फ यहाँ पे समझते हैं कि बाय और सेल करना है। अगर वो उनका तुक्का सही लग गया तो वो प्रॉफिट में जाएंगे, गलत लग गया तो लॉस में जाएंगे। ऐसा नहीं होता। मार्केट को प्रॉपर समझ के करेंगे तो ये हलाल भी होगा और आप इसमें अच्छे तरीके से कमा भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए टोक्यो की जो ट्रेड 1 AM पे क्लोज होती है, साथ ही लंदन की जो सेशन है, लंदन सेशन, वो 12 PM पे शुरू हो जाता है। अब जैसे ही सिडनी का सेशन बंद होगा, साथ लंदन का सेशन शुरू हो जाता है, और 12 PM से लेकर 9 PM तक ये सेशन चलता है लंदन का। अब इसमें जो टोक्यो यानी कि एशियन मंडी और लंदन की मंडी जो है वो एक ही टाइम में 12 से लेकर 1 बजे तक दिन को वो इकट्ठी चल रही होती हैं। और ये जो लंदन और न्यूयॉर्क का सेशन है ये बहुत मज़े का सेशन है, और इसमें सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि दोनों बहुत पावरफुल कंट्रीज़ हैं, और सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। तो इस वजह से ये बहुत वोलेटाइल टाइम होता है और इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड्स होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिडनी टोक्यो में ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप उन पेयर्स में काम करें तो आपको उन टाइम में काम करना चाहिए। अगर आप न्यूयॉर्क में यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर में काम कर रहे हैं या ऐसी करेंसीज में काम कर रहे हैं जो लंदन और न्यूयॉर्क में वो ट्रेड होती हैं, तो फिर आपको सेकंड टाइम ट्रेड करना चाहिए। अब यहाँ पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आपकी ओपन होगी 5 PM को, और ये बंद होती हैं 2 AM। ठीक है, यहाँ पे गौर करें तो तकरीबन
5 से लेकर रात को 9 बजे तक, पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 5 से लेकर 9 बजे तक लंदन और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एक साथ चल रही होती हैं। तो इसलिए ये टाइम बहुत वोलेटाइल टाइम है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड्स होती हैं और बहुत ज़्यादा सेशंस एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स एक्टिव होती हैं। इसलिए इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हम मार्केट में तब ट्रेड करते हैं जब मार्केट या तो ऊपर जा रही होती है या फिर नीचे जा रही होती है। अगर वो सेंटर में चल रही हो, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एक जगह पे मार्केट एक जगह पे रुकी हुई हो, तो हमें ट्रेड में दाखिल होने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम मार्केट को जब जैसे पकड़ते हैं, जब ऊपर जाती है या फिर नीचे आ रही होती है, दोनों सूरतों में हम उस पर ट्रेड करते हैं। जब एक साइड पे चल रही होती है तो हम ट्रेड से दूर रहते हैं, वो आगे हम प्रैक्टिस में पढ़ेंगे भी, अभी परेशान ना हो इस वाले से। लेकिन ये टाइम जोन आपको लाजमी पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं मौसम सरमा। मौसम सरमा को देखते हैं कि उसमें क्या सिनेरियो बनता है और उसमें किस तरह से। मौसम सरमा जिसमें नवंबर से लेकर मार्च तक का टाइम है, और इसमें सिडनी सुबह 2 AM पे ओपन होता है और क्लोज़ होता है 11 AM पे। टोक्यो 4 AM से शुरू होता है और 1 PM पे ख़त्म होता है। इसी तरह लंदन अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 PM से शुरू हो जाता है और 10 PM जो है वो वहाँ तक टाइम है, और 6 PM से आपका यानी कि शाम 6 बजे आपका अमेरिकन सेशन शुरू होता है और ये 3 AM बंद होता है। पूरी रात अमेरिका का सेशन चलता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा टाइम काम करने का टाइम है, अगर आप लंदन और न्यूयॉर्क में काम करते हैं तो 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बाकी टाइम आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए अगर आप लंदन और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में मतलब उसमें उनकी करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप लंदन और न्यूयॉर्क करेंसीज में काम कर रहे हैं और आप सिडनी और टोक्यो के टाइम में काम कर रहे हैं, यानी कि जब सिडनी और टोक्यो की मार्केट ओपन होता है, ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना आपको लॉस, मतलब आपको हो सकता है लॉस के ज़्यादा चांसेस बने, या फिर मार्केट रुकी रहेगी, इतनी वो ग्रो नहीं कर रही होगी, आप गलत टाइम में गलत जगह पर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना। इसलिए मैंने आपको टाइम्स जो जोन है, ट्रेडिंग सेशंस हैं, वो यहाँ पे बताना ज़रूरी समझे, ताकि आप इनको बिल्कुल रट्टा लगाना चाहिए, आपको ये समझ आनी चाहिए। अगर फॉरेक्स में करते हैं तो आपको आंखें बंद करके पता होना चाहिए कि कौन सी टाइम में कौन सी ट्रेड हो रही है और कब से कब तक ट्रेड करनी है मैंने, और कब से कब ट्रेड मैंने नहीं करनी है। और एक करेंसी को हम पकड़ के या 2 करेंसीज़ को पकड़ के काम करेंगे, और वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। तो इंशाल्लाह हम फॉरेक्स को काफ़ी एडवांस लेवल पर सीखने वाले हैं। मैं आपके कमेंट को रीड करता हूँ, कमेंट लाजमी किया करें, और मेरी कोशिश है कि मैं आपको बड़े एडवांस तरीके से ये चीज़ें समझा सकूँ, और हो सके तो एक लफ्ज़ दुआ का ज़रूर बोल दिया करें। आपकी जो हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, आपको फ्री में फ़ॉरेक्स की ये फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो लोग 1-1 लाख रुपए लेके सिखाते हैं। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, यहाँ से बहुत अर्निंग होती है, तो सिखाने का इतना ज़्यादा वो लोगों को वो नहीं होता। और अगर कोई बंदा आपको सिखा रहा है तो उसकी वैल्यू को भी समझना चाहिए। और मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, जस्ट आपके पॉजिटिव रिव्यू, आप ये वीडियो शेयर कर दिया करें, जैसे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, चलें दूसरे लोगों को फ़ायदा हो सके इस चीज़ का, और आप भी आगे फैलाने की कोशिश करें, और लाइक लाजमी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।